हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द बैंकर्स ग्रेड। आज के सेशन में हम लोग एसबीआई सीबीओ 2025 एसबीआई सीबीओ की ओवरऑल एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया है उसको डिस्कस करने वाले हैं। एंड आई एम श्योर दैट मोस्ट ऑफ योर क्वेरीज विल बी रिजॉल्व इन दिस वीडियो एज वेल, है ना। सारा क्वेरीज रिजॉल्व हो सकता है। इधर आपका एज लिमिट क्या है, एलिजिबल इंस्टीट्यूशंस करंटली नॉन वर्किंग हो या फिर वर्किंग डिफरेंट डिपार्टमेंट इन द बैंक, है ना। सेल्स ऑफिसर प्रोफाइल या फिर एम प्रोफाइल है या डीएम प्रोफाइल है, बट टेलर प्रोफाइल है या फिर प्योर ऑपरेशन प्रोफाइल है ना। तो आप लोग का क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बनता है डिटेल में देखने वाले। जो भी कैंडिडेट्स एलिजिबल रहेंगे प्लीज इंश्योर दैट आपका टाइमली प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो, क्योंकि जो पहले प्रिपरेशन करते हैं ऑब्वियसली चाहे नोटिफिकेशन में कितना भी ज्यादा वैकेंसी हो या कम वैकेंसी हो तो भी उनके सिलेक्शन के चांसेस ज्यादा होते हैं, बिकॉज दे आर वेल प्रिपेयर्ड। एंड टू बूस्ट यू कि आप लोग आपकी प्रिपरेशन को बूस्ट अप कर पाए एंड टाइमली प्रिपरेशन कर पाए, आपको मोटिवेट कर पाए, दैट इज व्हाई ओनली आप लोगों के लिए हम लोगों ने एसबीआई सीबीओ का अचीवर्स बैच तो लॉन्च करा है, साथ में आप लोगों के लिए लॉन्चिंग ऑफर लॉन्च करा है ताकि आप लोग अभी जल्दी से जल्दी प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर पाए और थोड़ा सा इस रेस में दूसरों से आगे निकल पाए। क्या होता है एसबीआई सीबीओ में इतना टाइम मिलता नहीं है, जब नोटिफिकेशन आउट होता है उससे 1-1.5 महीने में एग्जाम यूजुअली कंडक्ट हो जाता है, तो ज्यादा टाइम एसबीआई देता नहीं है। रिजल्ट भी देखा उसके 10 दिन बाद आपका इंटरव्यू कंडक्ट कर लेंगे। तो इस तरीके से आप लोगों का वहां पर क्या होता है, एसबीआई का रिक्रूटमेंट प्रोसेस कंटिन्यू करता है। इस बैच में आप लोगों को लाइव क्लासेस है, रिकॉर्डेड क्लासेस है, पीडीएफ से टेस्ट सीरीज है जिसमें डिस्क्रिप्टिव टेस्ट भी रहेंगे और इंटरव्यू प्रिपरेशंस भी है। तो ये ओवरऑल पैकेज सारा कंप्लीट जो है वो 1799 में लॉन्चिंग ऑफर में अवेलेबल है टिल 1 अक्टूबर। जब भी इस वीडियो को देख रहे हो व्हाट्सएप नंबर इज देयर ऑन द स्क्रीन, व्हाट्सएप करके आप लोगों ने एनरोल कर लेना है। बैच 1 अक्टूबर से स्टार्ट होगा। प्राइजेस 1 अक्टूबर के बाद में श्योरली रिवाइज हो जाएंगे। 2 अक्टूबर ऑनवर्ड्स ये प्राइस इंक्रीज होगा फॉर श्योर। सो इंश्योर कीजिएगा दैट आप टाइम पर एनरोल कर लीजिए एंड सारा कंप्लीट बेनिफिट्स यहाँ पे आप लोगों को टिल इंटरव्यू इस बैच में मिलता है ना। व्हाट्सएप नंबर इज देयर ऑन द स्क्रीन। लेट्स कम बैक टू द टॉपिक विच इज एज लिमिट का क्राइटेरिया क्या है। पहले अगर हम बात करें एज लिमिट की, तो एज लिमिट यहाँ पर 30 इयर्स रहता है। दिस इज फॉर स्केल 1 पोस्ट। लेट मी क्लैरिफाई इट फर्दर। आप लोगों का जो पोस्ट रहेगा वो स्केल 1 का रहेगा, सिमिलर टू दैट ऑफ पीओ, बट दैट इज ओके। यहां पर अगर हम बात करें तो 30 इयर्स का एज लिमिट है। एससी एसटी एंड ओबीसी, एससी एसटी के लिए 5 इयर्स का रिलैक्सेशन है, ओबीसी के लिए 3 इयर्स का रिलैक्सेशन है। ठीक है। पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज पीडब्ल्यूबीडी के लिए यहां पर 10 इयर्स, 13 इयर्स और 15 इयर्स का रिलैक्सेशन रहता है। वो डिपेंड करता है उनकी कास्ट के ऊपर भी। एक सर्विसमैन का 5 साल का यहाँ पर रिलैक्सेशन है। ठीक है। तो आई होप ये डेटा तो आप लोगों ने क्लियर कर लिया होगा कि एज लिमिट हम लोग एलिजिबल है या नहीं। अब यहाँ पर मेन पॉइंट आता है कि एज लिमिट कहां से काउंट करा जाएगा। तो एज लिमिट जब नोटिफिकेशन आउट होता है उसके आसपास के डेज से काउंट करा जाता है। इट मींस अगर आप 30 के कंप्लीट हो चुके हो जुलाई में तो आप लोग शायद एलिजिबल नहीं हो, लेकिन जैसे नोटिफिकेशन आउट हुआ सपोज करते हैं अक्टूबर एंड में, नवंबर में, और आपका बर्थ जो आपका कंप्लीट होने वाला 30 इयर्स वो दिसंबर में होने वाला है, तो आप लोग एलिजिबल हो। सो आई होप एलिजिबिलिटी पार्ट पर आप लोगों को अब कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एलिजिबल इंस्टीट्यूशंस। आपने सुना है कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आरआरबी में तो किसी भी इंश्योरेंस कंपनीज में भी को भी अलाउ कर देते एक्सपीरियंस को। सो यहाँ पर उन्होंने क्लैरिफाई कर रखा है स्केड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक या फिर आरआरबी, दोनों में से कोई भी होगा तो ही एलिजिबल रहेगा। इसमें स्मॉल फाइनेंस बैंक्स भी आते हैं, ऑब्वियसली आप लोगों को पता रहेगा। तो अगर आप स्मॉल फाइनेंस बैंक में भी काम करते हो या फिर बैंक में काम करते हो, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक मेन जो अपना बैंक रहता है, और आरआरबी में काम कर रहे हो, तो आप लोग एलिजिबल हो। 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए यहाँ पर। 2 साल का एक्सपीरियंस की काउंटिंग भी यहाँ पर जब नोटिफिकेशन आउट होगा उससे पहले की रहती है। तो अगर आपका 2 साल का एक्सपीरियंस दिसंबर में कंप्लीट हो रहा है, ठीक है, तो और आपका नोटिफिकेशन नवंबर में या अक्टूबर एंड में आ गया, तो आप लोग एलिजिबल नहीं हो। सो ये क्राइटेरियाज नोट डाउन करते चलना, समझ लेना एक बार दैट आप एलिजिबल हो या नहीं हो। बिकॉज व्हाट हैपेंस इज हम अप्लाई करते हैं, फिर हम लोग वहां पर एंड मोमेंट पर आकर स्टक होते हैं। ठीक है। तो आप लोग प्रिपरेशन करना स्टार्ट करना है, जो एलिजिबल है, जो करंटली वर्किंग है, ऑलरेडी 2 साल प्लस का एक्सपीरियंस रखते हैं। ठीक है। अब अगर हम बात करें यहाँ पर करंटली नॉन वर्किंग कैंडिडेट्स है, जिन्होंने बहुत पहले बैंक में काम कर रखा है या फिर अभी रिसेंटली काम नहीं कर रहा बैंक में, बट उन्होंने पहले काम कर रखा है। सो वो लोग भी यहाँ पर अगर हम बात करें तो एलिजिबल रहते। अब वहां पर एग्जाम में ना इंटरव्यू में थोड़ा प्रेफरेंस में इशू आता है, बट इट डजंट मैटर मच ऑनेस्टली, क्योंकि वहां पर कैंडिडेट्स के ओवरऑल उसके एक्सपीरियंस और उसके नॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है इंटरव्यू। ठीक है। उसका एक्सपीरियंस नहीं रहेगा ढंग का और उसका वर्किंग मतलब उसका नॉन वर्किंग का रीजन क्या है वो जस्टिफाइड रहना चाहिए, है ना। देन ओनली दे प्रेफर यू।
लेकिन हाँ, नॉन वर्किंग हो और आप अभी दूसरे डिपार्टमेंट में काम कर रहे हो, दूसरी जगह भी काम कर रहे हो, वापस से बैंक में आना चाहते हो, तो यू आर एलिजिबल, है ना? नो वरीज, यू गाइस आर एलिजिबल। यहां पर हमने बात कर लिया क्लियर। अगर हम बात करें वर्किंग इन डिफरेंट डिपार्टमेंट इन बैंक, सपोज करते हैं कोई फॉरेक्स में काम करे, कोई ट्रेड फाइनेंस में, कोई फोन बैंकिंग ऑफिसर, अलग अलग वर्टिकल्स होते हैं। तो अगर आप दूसरे वर्टिकल में काम कर रहे हो, देन ऑल्सो यू आर एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट, है ना? ये जनरल बैंकिंग का पोस्ट होता है एसबीआई सीबीओ, बट स्टिल यू आर एलिजिबल। वहां पर अगेन प्रेफरेंसेस का काम चलता है, उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग काम चलता है। सपोज करते हैं वहां पर रिक्वायरमेंट कैसा है, आपके कंपटीशन वाले कैंडिडेट्स का क्या स्कोर रहा है, अगर इंटरव्यू में बात करें, देन ओनली दे गिव यू अ चांस। लेकिन वहां पर चांसेस फॉर श्योर रहता है। अब ये माइंडसेट कर लेना दैट हमारा होगा नहीं होगा, उसके भरोसे बैठना, नोटिफिकेशन का वेट करना, एंड देन हमारे एडमिट कार्ड का वेट करना, एग्जाम डेट कब है, देन प्रिपरेशन स्टार्ट करना। गाइस, ऐसे भी ये कैंडिडेट्स का अगर मेंटेलिटी रहता है तो वो लोग परफॉर्म नहीं कर पाते, बिकॉज वहां पर डिस्क्रिप्टिव राइटिंग करना है, बैंकिंग नॉलेज एग्जैक्टली हमारे पास अवेलेबल है, लास्ट 2-3 ईयर्स का पेपर्स जो एग्जैक्ट एग्जाम में आया गया है, कैसे बैंकिंग नॉलेज इवॉल्व हो रहा है, कहाँ आपकी कोर प्रॉब्लम पर काम करना है। गाइस, इट इज द हाई टाइम, अगेन आई एम रिपीटिंग, आप लोगों को व्हाट्सएप करना है। व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर अवेलेबल है। जब भी वीडियो को देख रहे हो 24/7 व्हाट्सएप ड्रॉप करके आप लोग आपका एनरोलमेंट कर लीजिए, ठीक है? अगर हम बात करें यहाँ पर डिफरेंट वर्टिकल्स का, हमने बात कर लिया, सेल्स ऑफिसर की बात करते हैं। तो यार देखो, आपका प्राइवेट सेक्टर बैंक है तभी सेल्स ऑफिसर का प्रोफाइल रहता है, आप सभी ने पता है ये बात। तो सेल्स ऑफिसर ऑन रोल रहते हैं फॉर श्योर, लेकिन इसमें क्या होता है, एसबीआई सीबीओ बहुत रिजिड है अपनी मेंटालिटी में, दैट अगर आपका सपोज करते 7 साल का भी सेल्स ऑफिसर का एक्सपीरियंस है, तो भी आप लोगों को यूजुअली मना कर दिया जाता है। पहले बुला लिया जाएगा फॉर श्योर, लेकिन बाद में थोड़ा सा इश्यूज आता है। लेकिन हाँ, आप सेल्स ऑफिसर का एक्सपीरियंस पुराना रखते थे, बट नाउ हैव स्टार्टेड वर्किंग एज एएम डीएमएम, देन यू आर एलिजिबल फॉर श्योर, आपको कोई भी इशू नहीं है, आपका स्क्रीनिंग में रिजेक्शन नहीं होता है। लेकिन आप कोर सेल्स ऑफिसर पे काम करते थे, अभी भी कर रहे हो, तो लेटर ऑन एट एनी स्टेज दे कैन रिजेक्ट यू। शायद आपको रिटर्न में बुला ले, रिटर्न क्या स्क्रीनिंग के बाद इंटरव्यू में बुला ले, और वहां पर आपको इंटरव्यू में फेल कर दे। तो इंटरव्यू में फेल करते हैं ना, तो बहुत सारे कैंडिडेट्स को क्या लगता है दैट हमने परफॉर्म नहीं करा होगा। इट इज नॉट सो। उनकी रिक्वायरमेंट क्या थी, वहां पर आपके साथ में कंपटीशन में बैठने वाले कैंडिडेट्स क्या मतलब क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे थे, और आपका क्या क्राइटेरिया था। तो वो चीज इंश्योर करने के लिए कि आप लोग है ना, मतलब उनसे अच्छे नंबर अगर रिटर्न में लाए हो, तो फाइनल मेरिट में नाम ना आ जाए, दैट्स वो आपको वहां से रिजेक्ट कर देते। तो दैट इज वो आपको इंटरव्यू में फेल भी कर दिया जाता है बहुत बार। अगर हम बात करें यहाँ पर असिस्टेंट मैनेजर पोस्ट है, डेप्यूटी मैनेजर पोस्ट है, और आप टेलर प्रोफाइल पे काम कर रहे हो, तो यूजुअली यहाँ पर थोड़ा सा इश्यूज आता है आप लोगों को जब आप इंटरव्यू देते हो, पहले नहीं आएगा, इंटरव्यू के टाइम पर थोड़ा इश्यूज आता है। तो यहाँ पर अगेन आप लोगों को चांस तो लेना पड़ेगा। चांस ले लिए बिना आप ऐसा सोच नहीं सकते। बहुत सारे कैंडिडेट्स है जो टेलर प्रोफाइल पर काम करते हैं बट स्टिल दे गॉट सिलेक्टेड। बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे भी है जिन्होंने टेलर प्रोफाइल पर काम कर रहा है बट स्टिल अभी उनको थोड़ा इंटरव्यू में फेल कर दिया गया। अगेन आई एम रिपीटिंग, पूरा अगर मैं सम अप करूं इस बात को, तो आप किसी भी फील्ड का एक्सपीरियंस रख रहे हो, बट वो मेक श्योर कीजिए दैट बैंक हो, मतलब हमारा शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक जैसा बैंक हो, या फिर आरआरबी हो, इनमें आप काम कर रहे हो, कोऑपरेटिव बैंक में करते हो तो आप एलिजिबल नहीं हो। एनबीएफसी हो गए, एचएफसी हो गए, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज, एनबीएफसी में अगर आप काम करते हो, इंश्योरेंस में काम करते हो, डीमैट सिक्योरिटीज में काम करते हो, या फिर आप अभी अगर हम बात करें तो इंश्योरेंस के अलावा म्यूचुअल फंड में काम करते हो, तो आप लोग एलिजिबल एसबीआई सीबीओ में नहीं हो। ठीक है, अदर वैकेंसीज आती है जिसमें आप लोग एलिजिबल रहते हो। तो यहाँ पर अगर हम बात करें 30 इयर्स का हमने देख लिया क्राइटेरिया, ओबीसी के लिए 3 इयर्स का रिलैक्सेशन है। इट मींस 33 इयर्स तक के ओबीसी कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें तो देखो यहाँ पर और भी इश्यूज रहते हैं ना, सर्टिफिकेट आपके पास होता नहीं और आप अप्लाई कर देते हो, वो भी इश्यूज रहते हैं, उसके बारे में हम सेपरेटली बात करेंगे। और एससी एसटी के लिए 5 इयर्स का रिलैक्सेशन है गाइस। ठीक है, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज का 5 इयर्स का है, आई मीन अलग अलग इयर्स का है, 5 इयर्स नहीं, 15, 13, 10 साल का है। और अगर हम बात करें यहाँ पर एक्स सर्विसमैन की, तो वहां पर 5 साल का रिलैक्सेशन रहता है। तो ये बात हुआ हमारा एज लिमिट का, एलिजिबल इंस्टीट्यूशन का। अगर आप करंटली वर्किंग नहीं हो बट आपके पास बैंक का एक्सपीरियंस है, जो मैंने अभी बैंक्स का नाम आपको बताया, तो आप लोग इस एग्जाम में फाइट कर सकते हो। थोड़ा सा अपने आप का रिटर्न का स्कोर और थोड़ा पर्सनालिटी पर डेफिनेटली काम करना पड़ेगा, बिकॉज यू आर नॉट वर्किंग करंटली, बट आपका प्रीवियस एक्सपीरियंस भी क्या था उसके बेसिस पर आपको बिल्कुल रखा जाता है। हमारे साथ कुछ कैंडिडेट्स थे जिन्होंने पब्लिक सेक्टर बैंक्स में भी काम करा है बट स्टिल अभी काम नहीं कर रहे थे, उनका भी सिलेक्शन हुआ है। प्राइवेट सेक्टर वालों का भी सिलेक्शन हुआ है, और ऐसे भी कैंडिडेट्स हैं जो करंटली वर्किंग बट स्टिल उनको इंटरव्यू में बाहर कर दिया गया है। तो वो डिपेंड बहुत सारे फैक्टर्स पर करता है कि उनकी रिक्वायरमेंट क्या है, उनके ऊपर इंस्ट्रक्शंस क्या दिए गए ऊपर हेड ऑफिस से,
अगर हम बात करें कि आपके साथ में कंपटीशन में जो इंटरव्यू दे रहे थे उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कितना अप टू द मार्क मेट हो रहा था, उसके पॉइंट्स रहते हैं वहां पर, ठीक है, कि ये पर्सन अभी रेडी है या नहीं है, ये मेंटली प्रिपेयर्ड है या नहीं। सो बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं। अभी आपको स्क्रीनिंग में क्यों रिजेक्ट करा जाता है उसके ऊपर हम सेपरेटली बात करेंगे। अगर किसी भी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हो आप लोग एलिजिबल हो, सेल्स ऑफिसर में आप अभी भी करंटली काम कर रहे हो तो आई वुड से कि अभी आप चांस मत लीजिए, लेकिन आप पहले काम करते थे बट स्टिल आपका एक्सपीरियंस अभी एएम ग्रेड डीएम ग्रेड का हो चुका है। ऑब्वियसली डीएम ग्रेड को प्रेफरेंस ज्यादा देते हैं, रीजन बिहाइंड दैट इज जो डीएम होता है प्राइवेट सेक्टर बैंक का वो उनके पीओ के इक्विवेलेंट होता है, ये बात उनको पता है। उनको ये भी पता है दैट सेल्स ऑफिसर बहुत लोअर ग्रेड का प्रोफाइल है उनकी नजर में। अगर हम बात करें यहाँ पर असिस्टेंट मैनेजर का तो वो उनके क्लरिकल लेवल के अकॉर्डिंग रहता है ना। प्राइवेट का जो असिस्टेंट मैनेजर रहते हैं वो उनके क्लर्क लेवल के पोस्ट के बराबर रहते हैं। जूनियर ऑफिसर में आप लोग एक चांस ले सकते हो क्योंकि वहां पर ग्रेड मैटर करता है, आपका इंटरनल ग्रेड क्या था पुराना, ठीक है, उसको जस्टिफाई भी करना पड़ता है गाइस। अगर आप ऐसे जूनियर ऑफिसर वहां पर लिख देते हो फॉर्म फिलअप करते टाइम तो ऑब्वियसली आपको रिजेक्ट करेंगे, ठीक है। तो उसको प्रेजेंटेशन का तरीका डिफरेंट होता है, ठीक है। आप टेलर प्रोफाइल पर हो, ऑथराइजर हो, यहाँ पर डीएम ग्रेड पर काम कर रहे हो बट स्टिल आप टेलर जैसा मेंशन कर रहे हो तो आपको वहां से रिजेक्शन मिल जाएगा। आप वहां पर ग्रेड मेंशन कर रहे हो, अपना एक्सपीरियंस सेल्स का भी मेंशन कर रहे हो तो ऑब्वियसली आपके चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, ठीक है। दैट्स ऑल गाइस। सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में विद अनदर डिटेल्स। और आप लोगों को पता है जैसे कि बैच लॉन्च हो चुका है, जिसने एनरोल करना है व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर अवेलेबल है, आप लोग व्हाट्सएप करके एनरोल कर सकते हो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।